नष्टो मोह स्मृति लब्धा। काहे से नष्टो मोह? अपनी देह से नष्टो मोह। क्या? देह से नष्टो मोह का क्या मतलब है? ये देह को बढ़िया बढ़िया चीजें पकवान खाने को मिले तो नष्टो मोह कहेंगे? नहीं। अच्छे से अच्छा भोजन मिले, अगर ये इच्छा है तो धंधा दौरी भी करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? हैं? नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। और ये इच्छा त्याग दी, देह को अच्छे से अच्छे भोजन की एक मिसाल दिया। कानों को सुंदर सुंदर गाना सुनने की आदत त्याग दी। जो मुरली में बोला है, न गीत सुनना है और हैं गीत गाना भी नहीं है। तो ये इच्छा भी त्याग दी। आंखों से अच्छी अच्छी फिल्में देखते रहे, सीरियल देखते रहे। सीरियल देखेंगे तो हम ब्राह्मण बनेंगे, अगर सीरियल देखने को नहीं मिलेगा तो हम त्याग पत्र दे के चले जाए। हमें नहीं ऐसा ब्राह्मण पना चाहिए। तो आंखें भी देह का अंग है या नहीं है? हैं? तो देह के कोई भी अंग हो, उन अंगों से सुख भोगने की इच्छा है, इसका मतलब देह का सुख त्यागा नहीं है, मोह नष्ट नहीं हुआ है। जिनका देह से मोह नष्ट हो गया उनको भले खिचड़ी खाने को मिले, सूखी रोटी दाल चावल मिले, तो पुरुषार्थ कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे? कर सकेंगे। तो देह से ममत्व टूट जाए, देह का मोह टूट जाए, फिर है देह के संबंधियों से मोह टूट जाए। अम्मा मरे तो हलवा खाओ। क्यों अम्मा ही मरे, अम्मा ही को क्यों मार दिया है? ऐसे क्यों नहीं बोला बप्पा मरे तो हलवा खाओ? क्यों नहीं बोला है? अरे बाप से तो वर्षा लेना है, मरे कैसे? आज ही तो मुरली में बोला साथ ले जाऊंगा, तो मर जाएगा तो साथ कैसे ले जाएगा? तो बाप के सिवाय और कोई से मोह न हो। कोई से भी मोह होगा, मित्र से, संबंधी से, नाना से, चाचा से, काका से, ताऊ से, भैया से, तो नष्टो मोहा नहीं कहे जाएंगे। देह से नष्टो मोहा, देह के संबंधियों से नष्टो मोह, और देह के पदार्थों से नष्टो मोहा। कौन कौन से पदार्थ होते हैं? अरे कपड़े अच्छे अच्छे पहनने को मिले, देह के पदार्थ है ना। अच्छी सी चप्पलें पहनने को मिले,
चश्मा अगर पहनेंगे तो बढ़िया वाला चश्मा ही पहनेंगे। एकदम हाई क्लास, धूप में भी काम करे और नजर का भी काम करे और देखने में भी बड़ा अच्छा लगता हो। तो ये सब देह के पदार्थ हैं, नहीं तो जैसा भी मिल जाए वैसे में संतुष्ट होना चाहिए। तो कहेंगे क्या? देह के पदार्थों से भी नष्ट मोह। अनेक आत्माएं इस जीवन में हमारे संबंध में आती हैं और संपर्क में आती हैं। जो आत्माएं संबंध में आई, संपर्क में आई, उनके प्रति विशेष लगाव हो, विशेष बुद्धि खिंचती हो, बुद्धि में याद उनकी खास याद आती हो। ईश्वरीय सेवा के लिए याद आती है, वो एक अलग बात, क्योंकि ईश्वर का संदेश तो सभी को देना है, चाहे संपर्क वाले हों चाहे संबंधी हों। संदेश दे दिया और हमारा काम खत्म। अगला है समय। जो समय है वो हम कहाँ लगा रहे हैं? ईश्वर की सेवा में समय जा रहा है या अपनी देह की परवरिश में समय जा रहा है? देह के संबंधियों की परवरिश में समय जा रहा है। देह के जो संपर्क में आए उनके उन संपर्कियों की सेवा में समय जा रहा है। नहीं तो समय कहाँ जाना है? ईश्वरीय सेवा में। ईश्वर के जितने भी बच्चे हैं उन सब की सेवा हमें करनी है। हम एक दो के कल्याणकारी हैं या सारे विश्व के कल्याणकारी हैं? किसके बच्चे हैं? विश्व कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं। तो नष्टो मोहा मना अपने लिए कुछ भी इच्छा नहीं, इच्छा मात्रम अविद्या।